हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। तो जो भी आपके क्रश है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आज इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक था एंड लोग आप लोग मैंने देखा कि देखना चाह रहे हो क्रश की टॉपिक पे रीडिंग ज्यादा। तो यस, मैं क्रश के टॉपिक पे ज्यादा रीडिंग अब लेके आने की कोशिश करूंगी। ओके, सो रीडिंग आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे दो पाइल्स हैं। तो आपको दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज करना है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है पाइल। ठीक है, तो मैं ये है फर्स्ट पाइल, ये है सेकंड पाइल। तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप चुनिए। टाइम लीजिए अपना, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी काम नहीं करती, आप ऐसे चूज नहीं कर सकते, तो आप बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। ओके, आपकी अपनी बर्थ डेट एज क्रश की मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को उनके क्रश का बर्थ डेट पता ना हो, तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। ओके, यस। सो यस गाइस, रीडिंग जो है जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को, क्योंकि यहाँ तक पहुंचे हैं तो जरूर कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। एंड यस, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। जेंडर न्यूट्रल है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने अब तक चूज कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस फाइल को चुना है और अगर आपके बर्थ डेट ये है, तो अब मैं आपकी मतलब सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि जो आपके क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। बट एक बात मैं बता दूं आप लोगों को गाइस, ये जो क्रश है आपके, ये कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपको जानता है, जिसके साथ आपका थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हुआ है, एटलीस्ट आपका नाम पता है। ऐसा कोई ना हो मतलब जैसे कि किसी फेमस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं तो आपको जानता ही नहीं है। सो ऐसे नहीं। ओके, सो फेमस भी है तो आपको जानता है, आपके साथ इंटरेक्शन हुआ है, ऐसा कोई होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप सोचिए उनके बारे में, आपके क्रश के बारे में। 3 बार उनका नाम ले लीजिए। अगर नाम नहीं पता तो आप आंखें बंद करके उनको इमेजिन कीजिए। जितना इमेजिन करेंगे उतनी ही ना क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, वो बच्चे हैं बाहर, वो खेलते हैं। तो यस, पता नहीं मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी खेलने आ जाते हैं। ओके, हाँ, वेट, मैं टाइम स्टैम्प पे डाल दूंगी। ओके, तो आप डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो वहां पे। हाँ, अगर आप न्यू हैं, न्यू व्यूअर है अगर कोई यहाँ पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट्स जरूर करते रहिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे ही ना रिकमेंड करते रहिए, मैं आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक पे जितना हो सके रीडिंग लाने की कोशिश करूंगी। ओके, नो, आई नीड जस्ट वन कार्ड। ओके, लेट्स पुट लाउड अंडरस्टैंडिंग। ओके, हीलिंग। ओके,
This card is popping out. Courage. Okay. एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ. ओके. 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 पार्टिसिपेशन. ओके. Bottom of the deck is stress. See? सबसे पहले जो भी आपके क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, अगर मैं सबसे पहले बोलूं तो मुझे ये दिख रहा है कि इनका ये अभी मेंटली जो है ना बहुत स्ट्रगल कर रहा है. मेंटली स्ट्रगल कर रहा है मतलब कोई तो एक बहुत पेनफुल साइकिल एंड हुआ है इनके लाइफ में अभी. हो सकता है इनका किसी के साथ रिलेशनशिप था, किसी के साथ ये रिलेशनशिप में थे और उनके साथ जो है ना इनका ब्रेकअप हुआ है और वहां पे जो है इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया था अपनी फीलिंग्स को. बहुत ज्यादा अटैच्ड थे उस पर्सन के साथ जिनके साथ ये रिलेशनशिप में थे. तो वो साइकिल जो है एंड हुआ है, या तो अभी कुछ दिन पहले हुआ है या फिर कुछ दिनों में हो सकता है. अगर अभी भी नहीं हुआ है ना तो प्रॉब्लम्स चल रही है. जो भी आपके क्रश है और उनके पार्टनर है, अगर मुझे हालांकि लग रहा है हो चुका है, बट अगर नहीं हुआ है आप अच्छे से आपको पता होगा, बट अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है. एज प्रॉब्लम्स चल रही है उन दोनों के बीच में ही, प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन. ओके. जो मैं देख पा रही हूँ जिनके साथ भी ये रिलेशनशिप में थे, दैट पर्सन वॉज देयर कार्मिक. ठीक है, वो उनके कार्मिक थे, मतलब आपके क्रश की कार्मिक थी वो. ठीक है. यस. और वहां पे जो है ना बहुत आई थिंक जो मैं देख पा रही हूँ उन दोनों के बीच में ना तो अंडरस्टैंडिंग थी ना तो फाइट थी, मतलब फाइट होती थी सिर्फ और सिर्फ. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी. एंड प्यार, यस मैं बोलूंगी प्यार इनके साइड से था, बट उस साइड से जो है जो इनकी कार्मिक थी ना उनको इनसे खाली लेना था सब कुछ. मतलब आपके जो क्रश थे वो गिवर थे, वो देते थे उधर, सिर्फ उनको कुछ नहीं मिलता था. इन्हीं को अंडरस्टैंड करना होता था, इन्हीं को जो है सब कुछ समझना होता था. यस. तो जो मैं देख पा रही हूँ इनका कार्मिक डेप्थ जो है ना अब खत्म हो चुका है. हम्म. इनको समझ में आया है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं रखा, इससे उनका ग्रोथ नहीं होगा, इससे जो है उनका ग्रोथ और कम ही रहा है. बेसिकली कार्मिक हमारे लाइफ में क्यों आता है, ये हमें लेसन देने आते हैं. और वो लेसन जब हमें मिलता है हम अपने लाइफ में और ग्रो करते हैं आगे जाके. यूनिवर्स जो है हमें लेसन दे के समझाती है कि क्या हमारे लिए सही नहीं है और हम क्या गलती करते हुए आ रहे थे इतने टाइम से. तो इनको जो है ना काफी चीजें समझ में आई है आफ्टर दिस रिलेशनशिप. इनको समझ में आया है कि रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए. रिलेशनशिप में जो है ना दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए. इक्वल देना होता है. इक्वल अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट 60-40 होता है. बहुत बार आप इक्वल नहीं दे सकते, बट डजेंट मीन सामने से कुछ भी नहीं आ रहा. तो ये जिस रिलेशनशिप में था थे ना, यस वो बहुत पेनफुल था. एज कार्मिक होते ही है, बहुत पेनफुल होता है वो. खींचतान ऑन ऑफ वो चलता ही रहता है. ठीक है. बट इन्होंने बहुत ट्राई किया था उस रिलेशनशिप को बचाने का, बहुत ट्राई किया था, जो मैं देख पा रही हूँ ना बहुत ट्राई किया था उन्होंने. एंड यस अभी जो है ये ट्राई कर रहे हैं उससे मूव ऑन होने का. हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी कि ये मूव ऑन हो चुके हैं, ये ट्राई कर रहे हैं, इनको समझ में आ चुका है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. बेसिकली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दैट रिलेशनशिप वाज नॉट फॉर देम, इट वाज नॉट मेंट टू बी. और वहां से जो है इन्होंने जो कुछ भी सीखा है अब उसको ये आगे जाके अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे. इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. बट यस सी मूव ऑन करना इतना इजी नहीं होता. एज जब जहाँ पे इतना सब कुछ दे चुके हैं, इतना प्यार अफेक्शन,
मतलब जो मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने अपना सब कुछ दिया था उधर। ओके, बहुत ज्यादा अटैच्ड थे। सो ऑब्वियसली वहां से मूव ऑन कर पाना जो होता है ना, वो थोड़ा टफ होता है। सो यस, थोड़ा टाइम इनको लगेगा, बट मूव ऑन ये कर जाएंगे। एज दिमाग में इन्होंने ठान ही लिया है कि यस, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है। बट यस, वो यादें जो है वो आती है, ऑब्वियसली आती है गाइस। वी आर ह्यूमन, हम लोग कोई मशीन नहीं है कि स्विच ऑन किया तो ऑन हो गया, स्विच ऑफ किया तो ऑफ हो गया, ऐसे नहीं होता। इमोशंस है, ऑब्वियसली टाइम लगता है। अगर आपने जेन्युइनली दिया है ना कुछ एक रिलेशनशिप में, तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा। सो यस, इनको भी वो टाइम लग रहा है, बट हाँ, इनको इनको जो है बहुत कुछ समझ में आया है अभी। बहुत रिलेशनशिप्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे दोनों साइड से एफर्ट काम करती है, ये इनको समझ में आया है। इनकी हीलिंग हो रही है। ओके, हीलिंग हो रही है, और इनके अंदर ना अब करेज आ रहा है कि मतलब जब टूटा होगा ना इनका वो रिश्ता, तब ये बिल्कुल टूट गए होंगे। इनके दिमाग में उस टाइम पे ये चल रहा, मतलब ये अनेक्स, मतलब तब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। जिस मोमेंट पे ये टूटा था ना, उस टाइम पे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने एक्सेप्ट किया ना चीजों को, अब जाके जो है इनके अंदर ये करेज आ रही है कि नहीं, मैं प्यार डिजर्व करता हूँ, और मेरे लाइफ में एक अच्छा पर्सन आएगा, और मेरे लाइफ में ऐसा ही पर्सन आ सकता है जो मुझे प्यार दे सकता है। मतलब प्यार करने की जो करेज इनके अंदर से चली गई थी ना, रिलेशनशिप में जाने की करेज, वो एक जो डर बैठ गया था इनके अंदर, मैं देख पा रही हूँ कि वो डर जो है इनके अंदर से निकल रहा है। ओके, एंड आई थिंक अगर मैं आपको लेकर बोलूँ ना क्या सोच रहे हैं ये, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ यू इनके अंदर ये करेज आ रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ यू। हम्म। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको बहुत दिखाते होंगे कि मतलब आपको खुल के दिखाते होंगे कि कुछ है आपके लिए और समथिंग। अभी मुझे ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है कि कुछ है इनके अंदर। बट यस, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लिए मतलब आपके साथ ना इनको एक वो पीस फील होता है। आई कैन सेंस दैट। मैं ये मेरी इंट्यूशन बहुत क्लियरली कह रही है कि आपके साथ इनको एक अ, सुकून सा फील होता है। ओके, मे भी हो सकता है यू गाइज आर जस्ट फ्रेंड्स नाउ, और इनके साइड से अभी सिर्फ फ्रेंडशिप ही हो। अगर फ्रेंड्स नहीं भी हो तो हो सकता है जस्ट बातचीत होती है आप दोनों की, ऐसे ही नॉर्मली जानते हो। जितना भी इंटरेक्शन होता है ना, इनको अच्छा लगता है, मतलब वो सुकून, वो पीस फील होता है। आपकी बातें इनको अच्छी लगती है। ओके, यस। एंड अब जाके जो है ना, ये धीरे धीरे अब सोशलाइज भी करने लगे हैं। हो सकता है उस टाइम पे इतना टूट गए थे ये कि इन्होंने खुद को बिल्कुल बंद कर लिया था, ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, बिल्कुल एंटी सोशल हो गए थे। अकेले में रहना हो, इवन ये भी हो सकता है कि उस वजह से, उस ब्रेकअप के वजह से इनको कोई गलत लत लग गई थी उस वक्त। बट इन्होंने हिम्मत लाया अपने अंदर और वहां से खुद को निकाला है। ओके, क्योंकि बहुत बुरा फेज रहा है इनका जहां से ये निकले हैं। यस, अभी भी जो है ये हीलिंग चल रही है। स्ट्रेस इनको अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। ऐसे जैसे कि मैंने बोला, मूव ऑन चल रहा है इनका। अभी मूव ऑन बिल्कुल हो नहीं गया है, अभी भी उनको वो चीजें हॉन्ट करती है। बट वो हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस, दे विल मूव ऑन कंप्लीटली, और हीलिंग भी हो जाए। जैसे ही इनकी हीलिंग कंप्लीट होगी ना, वैसे ही ये बिल्कुल निकल जाएंगे उस फेज से। एज मैं देख पा रही हूँ, इनका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक था ना, वो अब खुल रहा है। आपको दिख रहा है ये करेज एंड दिस ग्रीन लाइट। यस, इनका हार्ट चक्रा जो है ना, अब वो ओपन हो रहा है। और वो क्यों ओपन हो रहा है? वो आपके वजह से ओपन हो रहा है। मुझे जो मैं अभी फील कर पा रही हूँ, आई थिंक आपके साथ इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस। जब से आप इनके लाइफ में आए हो, अगर आप इनको पहले से जानते हो तो आपको जरूर पता होगा कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको कि यस, जब से आप इनके लाइफ में आए हो, तब से वो जो
मतलब आपने कहीं ना कहीं बहुत हेल्प की है इनकी वहां से इनको निकालने में। आई थिंक आपके बातों से ये काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। कुछ तो आपने ऐसा बोला है जो इनको बहुत मतलब समझ में आया, आपकी बातें इनको अच्छी लगती है। हो सकता है दिखाते ना हो बट लगती है इनको अच्छी, गाइस। ओके। एक कनेक्शन तो फील होता होगा इनको, बट इनको समझ नहीं आता है कि क्या। सो यस, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, प्यार है और समथिंग, वो सब तो अभी है ही नहीं, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है फिलहाल। बट यस, जो भी है ना, इनको आपके तरफ से एक बहुत सुकून वाला फील होता है, और आपसे बात करके इनको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील करते हैं ये। एंड आप जो है ना कहीं इनको हिम्मत देते हैं। सो यस, आप बात करते रहिए इनसे, कीप टॉकिंग टू देम अगर आप करते हैं तो। क्योंकि यस, मुझे मैं देख पा रही हूँ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड आपका इनके लाइफ में ऐसे ही नहीं आना हुआ है, ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आप दोनों के बीच में, और डिवाइन इंटरवेंशन आगे भी होगा। तब जाके जो है ना आप दोनों, मुझे बहुत पोटेंशियल दिख रहा है कि आप दोनों आगे जाके डेट करोगे और रिलेशनशिप में आओगे। यस। लेट्स सी मोर। आपकी बातें इनको सुकून देती है बेसिकली। सॉरी गाइस। सो यस, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा, बट इनको ना रीजन नहीं समझता होगा क्यों, क्यों अच्छा लगता है। बस अच्छा लगता है। वो है ना एक वो कहावत, किसी किसी के साथ वक्त बिताने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है, सुना होगा आपने वो कोट। ऐसा कुछ है इनके साथ, ऐसा फील होता है इनको आपके साथ। सो ये जो है ना, जो भी है आप दोनों के बीच में अभी, वो बहुत प्योर है एंड अनसेड। इट्स अ अनसेड फीलिंग राइट नाउ, एंड बहुत पोटेंशियल है गाइस आप दोनों के बीच, मैं देख पा रही हूँ। बेस्ट थिंग इज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है चीजों को, और इनको ये समझ में आ गया है कि नहीं, अब मैं भी प्यार डिजर्व करता हूँ और मुझे ऐसा चाहिए, और मैं अब खुद को जो है डिमीन करने नहीं दूंगा किसी को। तो ऐसा नहीं है कि प्यार से भाग रहा है और समथिंग, बहुत लोग होते हैं जब ऐसा कुछ हो जाता है तो वो प्यार से भागने लगता है, उनको बिल्कुल नफरत हो जाती है, बिल्कुल अपना पर्सनैलिटी ही जो है वो चेंज कर देते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज वेरी मैच्योर पर्सन। ओके। यस। द मैजिशियन, वाओ। और अगर मैच्योर नहीं थे तो मैच्योर बने हैं बहुत इस इंसिडेंट के बाद। बहुत कुछ इन्होंने सीखा है, बहुत ग्रोथ आई है। वही होता है ना, यूनिवर्स ऐसे ही हमारे लाइफ में जो है ग्रोथ लेके आते हैं, ऐसे ही जो है लेसन्स के जरिए हमें चीजें सिखाते हैं। तो जब लेसन मिलता है तब लोग सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट उसके पीछे रीजन भी होती है गाइस। वो आपको बाद में समझता है कि वो लेसन जो था ना, वो बेसिकली आपके लिए एक ब्लेसिंग थी। ओके। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट। 6 of wands, no, I need just one card. हाँ। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
एक कार्ड और निकालते हैं, देन बताती हूँ मैं आपको। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। यस। हाँ, सी अगर मैं इनकी राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पे सारी राशियां ही कवर हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आ चुका है, और अगर मजिशियन का कार्ड आ जाए तो सारी राशियां जो है कवर हो जाती है वैसे ही। सो यस, आपके क्रश की अगर मैं अभी बात करूँ फीलिंग्स की, तो इनकी एनर्जी जो है ना, ये अभी मुझे स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी जा रहे हैं ना, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनकी हीलिंग चल रही है, तो इनके अंदर ना बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है इनके अंदर फिलहाल है। ये अभी ऐसी एनर्जी में है कि इनको लग रहा है कि ये कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है बेसिकली इनकी। ओके, एज जो मैं देख पा रही हूँ, यूनिवर्स जो है ना इनको हीलिंग भेज रहे हैं। यूनिवर्स का हाथ है इनके ऊपर। इनका कर्मा जो है वो बहुत अच्छा है। एज अ पर्सन ये जो है ये बहुत अच्छे हैं, और लोगों की हेल्प भी करते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। एंड ये पर्सन रिच भी बहुत है, हार्ड वर्किंग भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि इनको बैठ के ही कुछ मिल गया है, कि सोने के चम्मच के साथ इनका जन्म हुआ हो, या ऐसे ही परोसा हुआ थाली में कुछ मिल गया है, नहीं। ये ऐसे नहीं है, इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। इवन जिस टाइम पे ये सब कुछ इनके साथ हुआ था ना, उस टाइम पे भी ये बहुत फोकस्ड थे अपने काम पे, काम से मुंह नहीं मोड़ा था, और तभी भी जो है ये लोगों की हेल्प ही करते थे। तो ये जो है ना इनका ये कर्मा है, अच्छा कर्मा जो होता है ना, उस वजह से यूनिवर्स का हाथ जो है इनके ऊपर हमेशा बना हुआ रहता है। इसीलिए ना मैं बोलती हूँ कि आप अच्छे कर्म करो, ठीक है, कर्म अच्छे रखो अपने, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर एक ना एक वक्त पे। इसीलिए कर्म अच्छे रखो। बहुत लोग होते हैं कि कुछ गलत हुआ, आप यूनिवर्स को गाली देने लगते हो कि "उम, भगवान को गाली देने लगते हैं, है ही नहीं, मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, ये वो"। ऐसे नहीं होता। वो क्यों हो रहा है, आपको उसके पीछे की स्टोरी भी जाननी होती है। बहुत बार हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, जो इस लाइफ में हमें काटने होते हैं। वो कार्मिक डेब्ट्स उल्टा जितनी जल्दी कट जाए उतना अच्छा होता है, वो क्लींस हो जाता है ना। सो यस, और जो मैं देख पा रही हूँ, ये ऐसे इंसान हैं जो छोड़ देते हैं चीजों को, कि भगवान देख लेंगे। मुझे लग रहा है ये पर्सन स्पिरिचुअल है, दिखाते नहीं होंगे बट हैं। आपको पता होगा अच्छे से दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, बट ये स्पिरिचुअल तो है। इनको इन सब के बारे में आइडिया जरूर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर पहले नहीं था, तो ये जो चीज हुई है इनके बाद इनके साथ, आफ्टर दिस इनको ये सारी चीजों का पता चला है, और इन्होंने जो है अप्लाई करना शुरू किया है इन चीजों को अपने लाइफ में। ओके, यस। तो जो मैं बोल रही थी कि आपके तरफ, यस, इनका बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। ये आपको बहुत एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपने इनको कुछ बताया हो इन सब के बारे में, हो सकता है ये भी। तो अगर आप लोगों में से किसी ने बताया है इनको, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी हो सकता है इनको ये सब के बारे में बताया हो। तो यस, इन चीजों से इनको बहुत पॉजिटिविटी मिली है। आपको ये बहुत पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, आपकी बातें इनको बहुत पॉजिटिव लगती है, बहुत इनकरेज करती है बेसिकली। एंड यस, ये आपके तरफ बहुत मतलब बहुत जल्द आएंगे, मैं ये तो नहीं बोलूंगी, स्लोली ही आएंगे आपके तरफ। ये अपना प्यार भरा जो कप है ये आपको देंगे, बट देंगे जरूर। देखिए, अपन मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना हमारा, अ, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड में इनको पता है कि ये आपको पसंद करते हैं। ओके, दे नो।
एज इनको ये फीलिंग क्या है ये नहीं पता, दे डोंट नो व्हाट इज दिस फीलिंग, मतलब आपके टुवर्ड्स इनको एग्जैक्टली exactly क्या फील होता है ये इनको नहीं पता, बट इनके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि यस आपके तरफ एक वो अट्रैक्शन, वो प्यार है। ओके, तो वो मुझे दिख रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है और वो जल्दी ही रियलाइज होगा इनको। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ जितना हो सके आप दोनों इंटरेक्शन कीजिए, बातचीत कीजिए, और आप जैसे इनके साथ हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि आप इनको ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आप में जो पॉजिटिविटी है वो इनको बहुत अच्छी लगती है। और ये एक ऐसे पर्सन है ना जो मैं देख पा रही हूँ जो कि बहुत रेयर है आज के टाइम पे, इनको आउटर ब्यूटी से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पर्सन है ये इनर ब्यूटी देखते हैं, ये लोग कैसे बात करते हैं, दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, इनको इस चीज से फर्क पड़ता है। बाकी किसका क्या क्लास है, क्या स्टेटस है, आउटर अपीयरेंस क्या है, क्या पहनावा है, इनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और इनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इनको लॉयल्टी दे सके, जो इनको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, जो इक्वल एफर्ट दे सके। ठीक है, ऐसा पर्सन चाहिए। ये अपना सब कुछ दे देंगे, बट इनको ऐसा पर्सन चाहिए। एंड यू आर लाइक दिस। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आपका भी हो सकता है कि पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा, हो सकता है काफी टाइम हो गया होगा, बट मुझे लग रहा है कि आपका भी हो सकता है हुआ होगा। अगर आपका भी हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ओके, एंड यस, जैसे कि मैंने बोला, यस समटाइम्स जो है इनको वो चीजें याद आती है तो इनको बुरा फील होता है, एज ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन, भगवान नहीं है हम लोग, तो मशीन नहीं है। तो यस समटाइम्स वो होता है। एज जैसे कि मैंने आपको बोला ना, मूव ऑन चल रहा है इनका, हीलिंग चल रही है, और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, यस। वैसे ये पर्सन जो है ये काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ये मैं देख पा रही हूँ, काफी अट्रैक्टिव है। इमोशनल तो है ही ये पर्सन, इमोशनल है ही, अट्रैक्टिव है एंड चार्मिंग है, बहुत स्वीट पर्सनैलिटी है जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत स्वीट है ये। ओके, रूड नहीं होते, ये किसी के साथ भी रूडली बिहेव नहीं करते। इनको नहीं चाहिए ऐसा कि इनके वजह से किसी दूसरे का दिल दुखे, इनके बोलने से ये मानते हैं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ओके, और मैं देख पा रही हूँ ये चैरिटी वगैरह भी बहुत करते होंगे गाइस, एज रिच है ये पर्सन, बट दिखा के नहीं करते होंगे, बट चैरिटी करते हैं ये। हो सकता है एनजीओ वगैरह में काम करते हो या खुद का हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यस। जब ये अकेले होते होंगे ना उस टाइम पे इनको थोड़ा वो स्ट्रेस, वो थोड़ा एंजाइटी ये होता होगा जब ये अकेले रहते होंगे, स्पेशली रात के टाइम पे थोड़ा। बट हाँ, अगर आप दोनों की बात होती है ना रात में तो बहुत ये बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होती तो आप कर सकते हैं इनसे, उस टाइम पे कीजिए बात, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है वो टाइम सही रहेगा बात करने के लिए। पॉजिटिविटी दीजिए इनको। यस, अगर ये नहीं करते तो आप कर लीजिए कॉल, बात कीजिए, अच्छा लगता है इनको आपसे बात करना। यस, तभी तो आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा ना। और यस गाइस, कुछ मंथ्स जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, जुलाई, अगस्त, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर। ओके, और अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं तो 6, 16, 26, 8, 18, 28, 10, 12, 2, 12, 22, 12 आई थिंक मैंने बोला था, एंड 31, 20। यस, यस, कुछ इनिशियल्स में लेटर्स देख लेते हैं। ओके, M, D, K, Y, H, C, हाँ, G, N, X, एंड
बी, MDKYHCGNXB। तो ये कुछ लेटर्स हैं, हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो, ठीक है। ये बैंकिंग वगैरह में कुछ करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है बैंक में किसी बहुत अच्छे पोस्ट में है। अगर इनका जॉब है ना तो गवर्नमेंट ही लग रहा है मुझे, प्राइवेट मुझे कम ही लग रहा है। वैसे तो मुझे बिजनेस दिख रहा है ज्यादा यहाँ पे, बट एंटरप्रेन्योर वगैरह या फिर खुद का कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है ये। बट अगर जॉब करते हैं तो काफी अपर पोजीशन के ही है, और गवर्नमेंट जॉब दिख रही है मुझे। बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, इवन जो एनजीओ वगैरह बोला मैंने, सम फॉर सम ऑफ यू डॉक्टर भी मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है। ओके, यस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ऑल। हम्म, टेक में अच्छा हो सकता है, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो। यस, सो यस गाइस, पाइल नंबर वन, ग्रुप नंबर वन, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपसे। एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो ग्रुप नंबर टू, एंड अगर आपने इस फाइल को चूज किया है और ये है आपके डेट ऑफ बर्थ, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी जो भी आपके क्रश हैं उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, अभी करंट फीलिंग्स। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप 3 बार अपने क्रश का नाम ले लीजिए। अगर आपको उनका नाम नहीं पता तो क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट देम, इमेजिन कीजिए उनको। जितना उनके बारे में सोचेंगे उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है निकल के आएंगे। ओके, एंड यस, ये कोई ऐसे क्रश होने चाहिए जो आपको जानते हो, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ हो थोड़ा बहुत भी। ओके, ऐसे किसी क्रश के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है जो आपको जानते ही नहीं है, या फिर कोई ऐसे सेलिब्रिटी है जिनको आपको पता ही नहीं है। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। This card is popping out. True love. This is the romance of a lifetime. Okay. Wait a second, guys. Yes. Wedding. Wow. This situation involves marriage. Forgiving, okay, and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present memories. Okay, sorry, moments. Present moments. Okay. एक और कार्ड निकालते हैं। This card is popping out. Okay. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Okay. Mm. Bottom of the deck is, this could be the one. You have already met the
रोमांटिक पार्टनर यू सिक। ओके ओके ओके। सो गाइस, करंट फीलिंग्स क्या है आपके क्रश की? फाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। पहले तो मैं करंट फीलिंग्स देखने से पहले ही मैं आपको ये बता दूं, वो हाई चांसेस है कि आगे जाके आपकी इन्हीं से शादी होगी। हाई चांसेस है, क्योंकि ये जो है ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर मुझे लग रहे हैं। मुझे 80% लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है। ओके, यस। तो सबसे पहले तो यस, जो मैं देख पा रही हूँ करंट फीलिंग्स में इनके, ये जो है ना आपको अपना ट्रू लव मानते हैं। जो मैं देख पा रही हूँ ये आपको अपना ट्रू लव मानते हैं। आपको बताया है नहीं बताया है ये बात की बात है, बट हाँ ये मानते जरूर हैं। इनके अंदर जो है ना आपके लिए अट्रैक्शन तो भर भर के है, पैशन अट्रैक्शन भर भर के है। आपके ब्यूटी से ये बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड है। एंड इनको आता है इनके दिमाग में ये ख्याल कि यस यू आर द वन जो इन मतलब इनके साथ कंपेटेबल है, जो इनके टक्कर की है, जिनके साथ ये अपनी पूरी लाइफ जो है इमेजिन कर सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन जो है ना बहुत डोमिनेटिंग टाइप के हैं। ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग टाइप के हैं और लीडरशिप क्वालिटी है। किसी बहुत अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं ये, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। फैमिली हो सकता है बहुत पावरफुल है, ये खुद बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। फेमस भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि फेमस भी है, नेम फेम अच्छा खासा है इनका। अगर फेमस पर्सनैलिटी नहीं है तो जिस फील्ड में ये काम करते हैं वहां पे बहुत फेमस है ये, लोग जानते हैं इनको, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। ओके, आई थिंक फॉर्मल ज्यादा वेयर करते हैं ये, फॉर्मल ज्यादा पहनते हैं। और टॉल तो मुझे दिख रहे हैं ये, यस। थोड़ा रॉयल लाइफस्टाइल जीना इनको पसंद है, हो सकता है किसी रॉयल फैमिली से ही, मतलब खानदानी जिसको बोलते हैं ना, खानदानी लोग हो सकते हैं ये। सो जो भी है आपके तरफ जो है इनको एक अट्रैक्शन, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पैशन इनको आपके तरफ फील होता है। आप इनको फील करवाते हो कि हाँ आप ही हो जो इनके साथ, इनको लगता है कि आप ही हो जो इनके साथ रह सकते हो, आप ही हो जो इनको हैंडल कर सकते हो। आप इनके टक्कर के लगते हो इन्हें। ओके, यस। रेड फ्लैग्स है ऑब्वियसली इस गाइस में, गाइस। मैं मतलब आपके जो क्रश हैं उनके अंदर रेड फ्लैग्स भी हैं कुछ, जैसे कि मैंने बोला कि डोमिनेटिंग, ओवर पोजेसिव है ये। इनको नहीं अच्छा लगता कि आप किसी और से बात करें या फिर किसी और को ज्यादा अटेंशन दे। आपके मेल फ्रेंड्स हो ज्यादा, इनको नहीं पसंद आएगा। हो सकता है बातों बातों में इन्होंने आपको कभी बोला भी हो, मजाक मजाक में, बट वो मजाक नहीं था, वो सीरियसली ऐसा बोल रहे थे। वैसे तो ये मुझे ज्यादा मजाक करने वाले पर्सन लग नहीं रहे हैं कि ज्यादा मजाक वजाक करते हैं, ये थोड़ा सीरियस ही रहते होंगे, थोड़ा रिजर्व पर्सनैलिटी है ये। बट दिखाया जरूर होगा इन्होंने आपके टुवर्ड्स वो पोजेसिवनेस। जेलसी होती है इनको अगर आपको ये किसी के साथ देख लेते हैं। तो करंट फीलिंग्स तो यही है कि सोच रहे हैं कि आपको ये प्रपोज करे। और जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये डायरेक्ट शादी के लिए ही प्रपोज करेंगे आपको। मुझे नहीं लग रहा है कि ये डेटिंग वगैरह इतना करेंगे, ये शादी वादी का ही सोच रहे हैं। एज इनको लगता है कि आप इनके हाथ से ना निकल जाओ। वैसे तो मैं देख पा रही हूँ इनके पीछे बहुत अपोजिट जेंडर के अगर मतलब जो लोग हैं ना इनके तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनके पास ऑप्शंस भी बहुत है। बट इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन नहीं रखे हैं। इनका इन मतलब इनकी जो नजर है ना वो आप ही के ऊपर है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, इनकी नजर आप ही के ऊपर है। ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, आई थिंक पास्ट में हो सकता है इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जहां पे इन्होंने कुछ ऐसा फेस किया हो। पास्ट मतलब बहुत पहले हो सकता है, नॉट रीसेंट पास्ट। बहुत पहले हो सकता है कि इनका कोई रिलेशनशिप रहा हो जहां पे इन्होंने बहुत कुछ फेस किया हो, चीटिंग वगैरह हुई हो इनके साथ, या फिर इनके पैसों के वजह से इनके साथ जो है, जो भी वो पर्सन था इनके साथ इनके पैसों के वजह से था, इनके लुक्स के वजह से ही था सिर्फ, एंड स्टिल चीट किया इनको।
सो इनको चाहिए कि वो चीज रिपीट ना हो, इसलिए ये और ज्यादा जो है ना कंट्रोलिंग है। और पहले हो सकता है ऐसे नहीं थे, बट उस चीज के बाद से ये और कंट्रोलिंग बन गए हैं। अब जो है इनको चाहिए कि जो भी इनका पार्टनर होगा वो उनके बारे में सब इनको पता हो, हर वक्त वो क्या कर रहे हैं इनको आइडिया रहे। सो यस, आपको जो है ना ये चीज थोड़ी टॉक्सिक लग सकती है, बिकॉज ये है टॉक्सिक, ये चीज टॉक्सिक है। बट वो जो है ना इनके पास्ट के वजह से है, जो भी है ये चीज, ओके। और वैसे भी इनके अंदर सिंस स्टार्ट ये चीज है, ये डोमिनेटिंग है ये पर्सन। बट आप जो हो ना, जो मेरे व्यूअर्स हो, सेकंड पाइल जो देख रहे हो, आप भी मुझे काफी सेल्फ डिपेंडेंट पर्सनालिटी लग रहे हो, जो इजीली डोमिनेट नहीं होता, जिसको इजीली डोमिनेट होना नहीं पसंद, जिसको ये नहीं पसंद कि कोई उसको डायरेक्शन दिखाए कि ये करो वो करो, नहीं। एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो आपकी इसी पर्सनैलिटी से ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ओके। यही जो पर्सनैलिटी है ना आपकी, इनको अच्छी लगती है। दैट्स वाई ये इनको लगता है कि आप ही हो जो इनके साथ जो है ना टक्कर दे सकते हो। इनको इनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो इनके टक्कर का हो, जो इनको चैलेंज कर सके। इजीली कोई चीज मिल जाए नहीं पसंद इनको, इनको चैलेंज पसंद है, ओके। और आप इनको ऐसे लगते हो। सो यस, इनका अप्रोच तो आपके टुवर्ड शादी का ही है गाइस, जो मैं दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं कर रही, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, ओके। यस, लेट्स सी मोर, और भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। वेट अ सेकंड गाइस। ओ माय गॉड, इनकी एनर्जी ना, जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये आपको लेके, आपने कुछ किया है क्या? ये बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं फिलहाल, जो मैं देख पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आपने कुछ तो किया है, हो सकता है इनको जलाने के लिए कुछ किया हो, किसी के साथ पिक्चर्स वगैरह डाली हो, या फिर इन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया। आपने अगर कुछ किया ना हो तो इनको ऐसा लग रहा हो कि, मतलब आपको सपोज किसी के साथ देखा है इन्होंने। ये बहुत, अभी जो एनर्जी है ना इनकी, बहुत जेलेसी जेलेसी वाली लग रही है, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत जेलस हो रहे हैं। डोंट नो व्हाई ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो आपने अगर कुछ किया है तो मुझे बताइएगा जरूर। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हम्म। 5 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हम्म। कुछ तो आपने किया है गाइस। अगर नहीं किया है तो इन्होंने कुछ अज्यूम किया है आपके बारे में, या फिर इनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है आपके बारे में। लाइक आप किसी के साथ हो या समथिंग ऐसा कुछ। अब 2 कार्ड्स हैं, आई नीड जस्ट 1 कार्ड। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। पता नहीं, ये मुझे लग रहा है ना ये अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ तो इनको पता चला है आपके बारे में, आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि इनको किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी हो आपके बारे में। अगर इन्होंने आपके पीछे आदमी लगाए थे अपने, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपका, तो कुछ कहीं से कोई गलत इंफॉर्मेशन आई थिंक इनके पास गई है, जिस वजह से ना ये गुस्से में तो दिख ही रहे हैं, प्लस मुझे बहुत चिढ़े हुए भी लग रहे हैं। एंड प्रोटेक्ट, ऐसा लग रहा है ना डिफेंड कर रहे हैं खुद को, खुद के दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पास्ट का भी कार्ड था ना, तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट वाली चीज रिपीट ना हो। सी यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस कार्ड्स।
सारे कार्ड्स, जस्ट लुक एट इट. Bottom of the deck is okay, the Emperor. Okay, oh my God. Okay, so राशियों की अगर मैं बात करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस. एयर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे. तो गाइस जो मैं देख पा रही हूँ ना, या तो आप दोनों के बीच में कोई फाइट हुई है, कोई बहुत बुरी फाइट हुई है, या फिर आपके बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन इनके पास गई है, या फिर उन्होंने कुछ तो अज्यूम किया है आपके बारे में, या फिर आपने जो है किसी के साथ कोई पिक्चर वगैरह डाली है, या फिर आपके कोई मेल फ्रेंड है जिनको ना ये कुछ और समझ रहे हैं. ठीक है, दैट्स वाई इनको जो है ना बहुत अभी चिढ़ मची हुई है, बहुत पोजेसिव फील कर रहे हैं ये, इनको एंजाइटी भी फील हो रही है, एंजियस भी फील कर रहे हैं ये, और ये अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं बताऊं, पता नहीं एक रिवेंजफुल चीज यहाँ पे दिख रही है. ऐसा लग रहा है इनको आपसे रिवेंज लेना है. मतलब अजीब ही मेंटेलिटी लग रही है यहाँ पे. आप दोनों सी रिलेशनशिप में नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बट इनको लग रहा है आपने इनको चीट किया है, काइंड ऑफ. मतलब जैसे कि आपने इनको हिंट्स दिए दैट यू लाइक देम, आपका क्रश है इनके ऊपर, एंड देन इनको कुछ पता चला कि नहीं आप तो किसी और के साथ हो, या फिर इन्होंने खुद से अज्यूम कर लिया. तो अब इनको जो लग रहा है ना, इनको लग रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो. तो ये इन्होंने दिमाग में, पता है, बहुत बहुत गलत थिंकिंग चल रही है कि आपने इनके साथ ऐसा किया. तो अब जो है ना ये आपको, मतलब पाके तो आपको रहेंगे ही, बट वो प्यार आपको वो नहीं दिखाएंगे, वो प्यार आपको नहीं देंगे. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? लाइक प्यार है, प्यार है, अट्रैक्शन है, पैशन है, सब कुछ है, बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग इनको अभी हो रही है. मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से इनके दिमाग में ये चल रहा है कि अब अग्रेशन आ रहा है इनके अंदर. अग्रेशन, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? उस अग्रेशन की वजह से अब जो है ना इनको आपको पाना है, एंड देन आपको जो है ना इनको मेंटली टॉर्चर टाइप ऑफ जो ये हो रहा है ना अभी, ये मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं अभी. एंजाइस सॉरी एंजाइस सॉरी एंजाइटी फील हो रही है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. तो अब इनको है ना कि मैं भी इसको वैसे ही टॉर्चर करूंगा मेंटली, ये मैं देख पा रही हूँ. हालांकि इनका दिल ये नहीं चाहता, इनका दिल ये बिल्कुल नहीं चाहता, बट दिमाग जो है इनको कुछ और कह रहा है, दिल जो है कुछ और कह रहा है. आपको ये कार्ड दिख रहा है एम्परर, बहुत ही ज्यादा ईगो में आ गए हैं, बहुत ही ज्यादा ईगो में आ गए. मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने तो इनका ब्रेन वॉश किया है. आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि बहुत गलत इंफॉर्मेशन इनके पास गई है. सो गाइस इफ ऐसा कुछ है ना, तो आप अगर हो सके तो क्लियर कर लो चीजों को, अगर कर सकते हो तो, क्योंकि बहुत गलत सोच रहे हैं ये. कुछ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यहाँ पे. आई कैन सी इट. सी, यहाँ पे भी एक कार्ड है. ओके, एज मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है तो जितनी जल्दी क्लियर हो जाए उतनी बेटर है, क्योंकि इनकी थिंकिंग अभी कुछ किसी और ही तरफ जा रही है. ये अब जो है शादी तो इनको करनी है आपसे. इनका अब ऐसा है ना कि शादी तो मुझे करनी है तुमसे, पाके तो मैं रहूंगा तुम्हें, एज तुमने मेरे ईगो को अब चैलेंज किया है, ऐसा कुछ है इनके साथ. बट पहले जो है प्यार, प्यार था इनको आपसे, आपके टूवर्ड्स एक अफेक्शन था, यस, पैशन वगैरह तो था ही, उस वजह से आपको पाना था, आपसे शादी करनी थी. पहले जो है इनको आपको, वो जो मैंने आपको बोला कि पैशन था, आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन आपसे शादी करनी थी, आपको पाना था, ये सब था. बट अभी आपको इनको, मतलब इनको आपको पाना है, क्योंकि रिवेंज, वो ना एक पागलपन, अग्रेशन, एक रिवेंजफुल भावना इनके अंदर अभी दिख रही है, ईगो. सो ये चीज जो है, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पाना अभी भी है, पाना तभी भी था, बट डिफरेंस. सो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है करना, एज ये कुछ और ही समझ रहे हैं और किसी और ही ट्रैक पे जा रहे हैं. ओके, एज देखिए मैंने आपको पहले भी बोला इस पर्सन के अंदर कुछ रेड फ्लैग्स हैं. कंट्रोलिंग है ये पर्सन, डोमिनेटिंग है, बट अभी जो है ना वो आउट ऑफ वो रिवेंज, आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ पोजेसिवनेस,
आ रहा है, इतना एक्सट्रीम जो आ रहा है। ओके, सो अगर आपको पता है कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, सो ये आपको मैं आपको बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी जितना जल्दी हो सके आप सुलझा लीजिए इस चीज को। ओके, यस। हाँ, अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं जो मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं, 6/16/26, 5/15/25, 9/19/29 एंड 3/13/23। यस, ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं, जून, मई, दिसंबर, अगस्त, अप्रैल एंड फेब्रुअरी। ओके, यस। सी ईगोइस्टिक तो है ये पर्सन, घमंडी भी है, ये एटीट्यूड भी बहुत है इनके अंदर, एरोगेंस भी है, बहुत भर भर के है इस पर्सन के अंदर, मैं देख पा रही हूँ। यस। हम्म, इनका ऐसा है ना कि अगर इनके ईगो को कोई छेड़ दे फिर ये नहीं छोड़ते, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा है इनके साथ, इनके लिए इनका ईगो, इनका पावर सब कुछ है, सब कुछ। कोई अगर इनको जरा सा भी ऐसे छेड़ दे तो भाई ये तो फिर वो घायल शेर होता है ना, वो बन जाएंगे, ऐसे टाइप के है ये। यस। ओके, लेट्स सी। HKNBASorry, VAMGC X हो सकता है गाइस, इनका इनके एक्स से रिलेटेड कुछ हो सकता है इनको कोई पसंद करता है, या फिर इनके एक्स जो है ये पूरी तरीके से रिलीज ना हुई हो, मतलब इन्होंने रिलीज कर दिया है, बट जो एक्स है ये अभी भी इनके लाइफ में आने की कोशिश कर रही है, और इनको पता हो कि आपके तरफ ये अट्रैक्टेड है, तो उन्होंने आग लगाने की कोशिश की हो, या फिर कोई तो एक है जिन्होंने आग लगाने की कोशिश की है जो इनको पसंद करता है, आई थिंक, जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो है ना कास्ट या रिलीजियन अलग है। ओके, यस। सो सी गाइस, HKNBVMGCX, तो ये कुछ लेटर्स है, हो सकता है इनके इनिशियल्स हो नेम के, या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपसे, रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।